कैसे साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार सशक्त भारत चैनल पर मैं हरिकिशोर सर के साथ जय भीम। जो वर्तमान में भी अ, इन्होंने पाटलिपुत्रा सीट से शोषित समाजल के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और सर से जानते हैं कि सर ये लालू यादव इंडी गठबंधन में खास करके सर जो उनके पूरी जो गठबंधन है उसका सर बिना मतलब कि राय मशवरा बिना गठबंधन के साथियों के बैठ करके किसी प्रकार का बिना नोटिफिकेशन किए, बिना मान ले कि सबके सहमति के सर वो अपना अपने कैंडिडेट को टिकट देना शुरू कर दिए। ठीक है। और उधर भाजपा एनडीए गठबंधन जो है वो तो सर बकायदा बिहार के परिप्रेक्ष्य को लेकर के पूरे ही अपने जो गठबंधन थे उनको सबको सर बकायदा बैठ करके सबके साथ मिलजुल करके अपना टिकट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता दिया कि हम लोग इतना सब टिकट का वितरण अपना किया है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ सर लोगों का राय हमेशा रहता है कि भाजपा सर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ कार्य करती है, संविधान विरोधी पार्टी है। तो ये तो टिकट बंटवारे में तो ऐसा दिखा नहीं, खास करके एनडीए में। लेकिन इंडी गठबंधन में बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये तो सर साफ नजर आ रहा है कि लालू जी किसी का सुन ही नहीं रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। तो क्या सर कहीं ये सुपारी वगैरह तो नहीं लिए हैं? अब देखिए स्थिति क्या है कि आप बीजेपी के मुंह से कभी लोकतंत्र के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं सुनेगा जी, चाहे संविधान हम खत्म कर देंगे ये नहीं सुनेगा। ठीक है। लेकिन उससे संबंधित जो लोग हैं जैसे आरएसएस है, कभी कुछ आ जाए, कभी विश्व हिंदू परिषद है, कभी संत है, वो लटापटा बोल देगा। ठीक है। बिल्कुल सर। तो इससे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि भाई ये बीजेपी जो है न संविधान खत्म कर देगी, आएगी तो बदल देगी और सारा लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लेगी। ठीक है। तो ये मान लेकर रहता है, पब्लिक चलता है। और जो एक्टिविस्ट हैं वो इतना दहशत में आ जाए कि चारों बगल घूम घूम के ये प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर अब नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ही बीजेपी आएगी तो समझिए कि संविधान खत्म हो जाएगा और लोकतांत्रिक जो मेरा हम लोग का अधिकार है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहिए। ऐसा मान लीजिए, ऐसा बहुत लोग मान ले कर रहे हैं। ठीक है। या तो हो सकता है कि पार्टी से पैसा लेके कर रहे हो, अलग चीज हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो एक्टिविस्ट है, नाम के लिए एक्टिविस्ट है, पार्टी का अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इधर मान लेके देखने में जैसा कि आपने बताया कि एनडीए गठबंधन में तो बजाबते लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों से राय मशविरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया कि कौन पार्टी कौन कौन सीट पर लड़ेगी और कितना सीट पर लड़ेगी। ठीक है। सब लोगों के सामने मान लेके हो गया, उसमें कोई विवाद नहीं रहा। इंडिया गठबंधन में आप आ जाइए तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि मालिक कितना सीट पर लड़ेगा, कौन कौन सीट पर लड़ेगा, कांग्रेस कौन किसकी सीट पर लड़ेगा, राजद किसकी सीट पर लड़ेगा, सीपीआई की सीट पर लड़ेगा, कौन सीट पर लड़ेगा और सीपीआई कौन सीट पर लड़ेगा। ठीक है। ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और इस बीच जो है लालू यादव बिना सहमति के अपने कैंडिडेट को आना धोना टिकट उठते चले जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब कि सबका मालिक यही है। इस तरह से मतलब एक तरफ से लोकतंत्र को समझिए कि अपना कब्जा में लेकर लोकतंत्र के खिलाफ मतलब एक तरह से एक्शन हो गया। देखने में लग रहा क्या है नहीं है, लेकिन देखने में तो लोगों को लग रहा है कि लोकतांत्रिक जो तरीका है उस तरीका को लालू जी तेजस्वी नहीं अपना रहे हैं और मान लीजिए कि मनमाने ढंग से टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी नाराज चल रहे हैं। नहीं ठीक है, हो सकता है कि उनका पर्सनल होगा, उससे वो नाराज है, वो नाराज, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने सही तरीका से बैठाकर बिना निर्णय लिए आपने कैसा मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसका मतलब आप चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए। अच्छा, आप चाहे हार दाव के लोग हम जो चाहें उसी पर सब लोग सहमत हो जाए। तो ऐसे गठबंधन धर्म नहीं चलता है ना। गठबंधन धर्म खासकर जो बड़ा दल होता है, बिहार में बड़ा दल है तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सबको बैठा के वहीं पर निर्णय करा देना चाहिए। जो आप बाहर बोलते हैं कि किसी की कोई हस्ती नहीं है, मेरे बदौलत सब है, तो आप बीच में आप निर्णय लेके बोलिए ना पब्लिक के बीच में। ठीक है। लेकिन आप मान ले कि कहते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हैं और लोकतंत्र के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो लोग कैसे आप पर मान ले कि विश्वास करेगा। अभी मान ले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में स्थिति है, अपने समझिए कि
गठबंधन के साथियों के साथ आपका ये अभी व्यवहार है, तालमेल नहीं हो रहा। अब अभी नहीं, ये तालमेल होना अलग चीज हुआ। तालमेल में तो बैठिएगा तब ना विमर्श होगा, तो आप अंदर का और आप जानिए। लेकिन कोई भी उसके बाद जो आएगा, निर्णय के बाद ही कुछ आना चाहिए, या आना चाहिए कि हमारे साथ आपको कोई गठबंधन नहीं होगा, ही ना होगा। जी सर। अगर आप टिकट देंगे तो उस आधार पर देंगे कि भाई हमने सबका सहमति ले लिया है और सब मिलके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि फलाना इतना सीट पर लड़ेगा। नहीं तो गठबंधन में अगर बात नहीं बनी तो गठबंधन नहीं रहेगा। क्लियर करिए कि हमको किसी के साथ गठबंधन नहीं, हम अपना इतना सीट पर लड़ेंगे, हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि होना चाहिए। तो लोकतंत्र का विरोध करने वाले लोग जो है, ऐसा नहीं है कि खाली वही है। और ऐसा करने से जब जान रहे हैं कि बीजेपी कह रहा है कि हम 400 से ज्यादा सीट लेना है, और यहाँ जब तक आप सब नहीं मिल के लड़िएगा तो जीत ही जाएगा। नहीं, यहाँ जनता मान लीजिए कि तत्पर है हराने के लिए बीजेपी को, ठीक है। और आप मान लीजिए जिसको लड़ना है, जिसको जीतना है, वो इस तरह से अपना बंटवारा के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो गलत मैसेज जा रहा है ना। तो लोगों को तो दिमाग में ये नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि आप ही सुपारी ले लिए कि उसको जिता दें हम, ऐसा स्थिति क्रिएट कर दें कि सब अलग अलग लड़ जाए, जीत जाए, और हो जाता है कि आपको विधानसभा के चुनाव में बीजेपी आपको सपोर्ट कर दे। ये ऐसा भी तो मान हो सकता है ना। हो सकता हुआ है, शुरू में उनका कौन सपोर्ट किया था, वही नहीं किया। तो ये नहीं कहने का मतलब कि इस तरह का हरकत ठीक नहीं है, और साथियों को भी चाहिए कि एक तरफा बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी को हम मानते हैं, जो भी उसका मान लीजिए कि जो है उसका तथ्य के आधार पर उसका विरोध करना चाहिए। जो संविधान विरोधी काम किया है, जो संविधान के मूल संरचना के विरुद्ध काम किया है, सोशल जस्टिस के विरुद्ध जो काम किया, उस काम को गिनाना चाहिए, उस काम को बताना चाहिए। और वो काम जब उनको बता रहे हैं तो वो काम विपक्षियों ने भी क्या किया उसको ही बताना चाहिए। तब मान लें कि जनता सही निर्णय पर पहुंचेगी। अन्यथा जनता को गुमराह करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जो है ना, ये भी मान लें कि दोषी माने जाएंगे। ठीक है। तो साथियों, हरिकिशन सर से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उनका व्यू सुना। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।